नमस्कार दोस्तों। आज हम एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। देश के हालात असामान्य हैं, सीमाओं पर तनाव है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालात युद्ध जैसे बने हुए हैं। ऐसे में जहां हमारी सेनाएं सीमाओं पर मुस्तैदी से तैनात हैं, वहीं हम नागरिकों की भी एक अहम जिम्मेदारी बनती है, राष्ट्रहित में संयम, सतर्कता और गोपनीयता बनाए रखने की। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, पोस्ट को लाइक करें तथा कमेंट में लिखें जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, विषय को संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन जब देश की अखंडता, प्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा की बात आती है, तब हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी सेना, हमारे खुफिया एजेंसियां और सरकार हर स्तर पर पूरी ताकत के साथ सतर्क हैं। लेकिन इस लड़ाई में केवल सैनिक ही नहीं, बल्कि हर नागरिक एक सैनिक है, जो शब्दों, व्यवहार और जिम्मेदार सोच से इस देश को मजबूत बनाता है। आज का युग सूचना का युग है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से जानकारी पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाती है। लेकिन सोचिए, अगर वह जानकारी देश की गोपनीय सैन्य तैयारियों या संवेदनशील खबरों से जुड़ी हो और वह दुश्मन देश तक पहुंच जाए तो? क्या आप जानते हैं कि कई बार दुश्मन देश हमारी ही साझा की हुई सूचनाओं का उपयोग हमारे खिलाफ करता है? क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी वायरल तस्वीर, एक भावनात्मक पोस्ट या एक बिना पुष्टि की खबर पूरे सैन्य अभियान को खतरे में डाल सकती है? आज आवश्यकता है सूचना संयम की, राष्ट्र के लिए भावनाओं को नियंत्रित करने की। जब हमारे देश के जवान सीमा पर डटे हों, तब हमें भी अपने मोबाइल पर, अपने विचारों में, अपनी पोस्टों में, अपने बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए। आइए समझते हैं, क्या हैं हमारी जिम्मेदारियां इस संकट की घड़ी में? गोपनीयता बनाए रखें। अगर आपको सेना की किसी गतिविधि, मूवमेंट या रणनीति की जानकारी किसी माध्यम से मिलती है, तो उसे न तो साझा करें, न ही उस पर चर्चा करें। इसे सिर्फ एक सूचना न समझें, यह देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी हो सकती है। अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया पर कई तरह की झूठी खबरें, फोटोशॉप्ड तस्वीरें, पुराने वीडियो वायरल किए जाते हैं। ये दुश्मन की साजिश भी हो सकती है। इनका उद्देश्य जनता में भय फैलाना, सेना की छवि को नुकसान पहुंचाना या भ्रम की स्थिति पैदा करना होता है। याद रखिए, अफवाह फैलाना एक अपराध है और इससे देश को बड़ा नुकसान हो सकता है। सरकारी स्रोतों पर भरोसा करें। समाचारों या अपडेट के लिए सिर्फ सरकारी एजेंसियों और मान्य समाचार चैनलों से जानकारी लें। व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य प्लेटफॉर्म पर आए किसी भी संदेश पर बिना पुष्टि के विश्वास न करें। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। यह समय क्रोध, उत्तेजना या आक्रोश में आकर कोई भी गैर जिम्मेदार बात करने का नहीं है। अगर हम बिना सोचे समझे कुछ बोलते या लिखते हैं, तो इससे देश की छवि और मनोबल दोनों प्रभावित हो सकते हैं। हमारे शब्द भी देश के हथियार होते हैं। इन्हें सोच समझकर उपयोग करें। देश की एकता को बनाए रखें। युद्ध जैसे हालात में दुश्मन केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि देश के भीतर भी विभाजन फैलाने की कोशिश करता है। धर्म, जाति, भाषा के आधार पर हमें इसकी साजिश को नाकाम करना है। हम सब एक हैं, भारतीय हैं। यही हमारी ताकत है। प्रिय नागरिकों, आज हमारी सेना पूरी ताकत से सीमा पर खड़ी है। वायु सेना आसमान से नजर रखे हुए है, नौसेना समंदर की निगरानी कर रही है, थल सेना सीमाओं पर दुश्मन की हर हरकत पर पैनी निगाह बनाए हुए है। ऐसे में हमसे केवल एक ही अपेक्षा है, जिम्मेदारी और चुप्पी। जो जरूरी है वह सेना जानती है, जो जानने योग्य नहीं वह हमें जानने की जरूरत नहीं। अगर हर नागरिक इस बात को समझे कि देश से बड़ा कुछ नहीं, तो हम हर दुश्मन को न केवल हरा सकते हैं, बल्कि उसकी साजिशों को भी असफल बना सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय देशवासियों, आइए आज एक संकल्प लें। मैं बिना पुष्टि के कोई खबर साझा नहीं करूंगा। मैं सेना की किसी भी गतिविधि को सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करूंगा। मैं अफवाहों से सावधान रहूंगा और दूसरों को भी सतर्क करूंगा। मैं अपने देश की सुरक्षा में एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभाऊंगा। मैं अपने शब्दों, व्यवहार और सोच से देश की अखंडता को मजबूती दूंगा। ध्यान रखिए, देश की रक्षा केवल सैनिकों का कर्तव्य नहीं, बल्कि हर नागरिक की साझी जिम्मेदारी है। जब हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे,
तभी भारत न केवल शक्तिशाली होगा बल्कि अजेय भी। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए अगले एपिसोड में। जय हिंद।